जय हिंद दोस्तों, मेरे स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल राजिंग लाइफ में। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा वीडियो है, ज्ञानवर्धक है। हमें खुद भी अपने जीवन में डालना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना चाहिए और बच्चों को इस मामले में डालना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, लोग मिलेंगे कि वो टैलेंट और प्रतिभा होते हुए भी उनके अंदर वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कम प्रतिभा होती है, फिर भी जीवन में सफल हो जाते हैं। तो इसके पीछे जो कारण होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होते हैं और एक जो कारण है वो बहुत महत्व रखता है। प्रतिभा तो अपने साथ में है ही है, लेकिन मनुष्य के कुछ जो बेसिक गुण हैं वो उसको जीवन में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, सफल होने में बहुत मायने रखते हैं। तो मैंने पहले एक दो वीडियो बनाए थे, एक रूल ऑफ 21 डेज, कि कोई भी काम हम 21 डेज तक अगर करते हैं तो वो काम हमारा एक हैबिट में परफॉर्म हो जाता है और उसका जो हमारा डिजायर रिजल्ट है वो हमें उसका डिजायर रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उसको 21 डेज से पहले अगर छोड़ देते हैं तो वो काम हमको कंप्लीट नहीं होता है और जो डिजायर रिजल्ट है वो हमको नहीं दे पाता है और ना हमें सफलता मिलती है। इसी तरह एक मैंने वीडियो बनाया था, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसमें एक लाला और एक ग्वारिया की जिसमें कहानी सुनाई थी मैंने, और उसमें भी बताया था कि हमारे जीवन में जो कंसिस्टेंसी है वो कितना महत्व रखती है और जीवन में सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी तरह आज मैं जो एक वीडियो लेके आया हूँ, आज दोनों का एक कॉम्बो वीडियो लेके आया हूँ कि एक पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और रूल ऑफ 21 डेज, और दोनों को कंसीडर करते हुए कि जीवन में सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या जो ऐसे गुण हैं कि जो आदमी के अंदर होने चाहिए। अगर प्रतिभा है वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन कुछ गुण ऐसे होने चाहिए कि अगर वो हमारे पास नहीं है तो प्रतिभा और टैलेंट होते हुए भी हमें जो जीवन में सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलती है। तो इसी तरह एक कहानी है, अगर हमें जीवन में सफल होना है और किसी मुकाम पे पहुंचना है तो हमारे अंदर तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक कुशलता, जो टैलेंट है, स्किल है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक जो स्किल जो हमारे अंदर है उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर उसकी इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए, एक रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमारे अंदर एक कौशल है और उसके अंदर अगर रुचि पैदा नहीं है और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमें उसकी जो रिजल्ट है और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। और दूसरा बात क्या है, एक निरंतरता, लगातारता। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तब भी हमें उस चीज़ की सफलता। तो ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है हमें किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए। एक आपका जो कौशलता है वो है, एक आपकी रुचि है और एक आपकी जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। अगर हम ये तीनों चीज़ें अगर मिलके अगर कोई भी काम करेंगे तो हमें जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। और अगर तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर लैगिंग है, अगर एक चीज़ नहीं है तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि कितने लोग हैं, आपने मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे, कितने लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके सेमिनार होते हैं, उनके वेबिनार होते हैं, और लोग मोटिवेशनल स्पीकर के जो सेमिनार हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, और जब तक उसके जो मोटिवेशन का जो सेमिनार हो रहा है या जो भी वेबिनार हो रहा है तब तक उसको अटेंड करते हैं, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो इतना हाई होता है कि ऐसे लगता है कि ये लोग बस यहाँ से जाते ही और अपने जीवन के मुकाम पे पहुँच जाएंगे और एकदम एक असाधारण सफलताएं हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही उस रूम से या हॉल से बाहर आते हैं और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो धीरे 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 डाउन होना लगता है, क्योंकि उनके अंदर जो डिजायर है, जो कंसिस्टेंसी है, जो मोटिवेशन है, वो एक कंसिस्टेंसी नहीं होती, उसमें निरंतरता नहीं होती, उनको वो मेंटेन नहीं कर पाते और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। और ऐसा जो बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हुए हैं उनका ये जो मानना है कि किसी कार्य को जितने लोग शुरू करते हैं, मानो 100% लोग शुरू करते हैं, तो उसमें 92% ऐसे लोग हैं कि जो उस कार्य को 21 दिन से पहले ही या कुछ ही दिन बाद, 1 वीक बाद, 2 वीक बाद उस काम को छोड़ देते हैं। तो उस काम को छोड़ने के बाद में वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते और इसीलिए उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती। और जो 8% लोग हैं जिन्होंने वो कोई भी कार्य लिया है, कोई भी संकल्प लिया है, कोई भी चीज़ है,
लिया है, तो अगर उस कार्य को वो कंटिन्यूस करते रहते हैं और उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं, तो उनको जो उनकी जो सफलता है, उनकी जो मंजिल है, वो ज़रूर मिलती है। तो हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए कि किसी भी कार्य करने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट पावरफुल कोई चीज़ है, तो वो है संकल्प। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की और हमारी जो धरती की जो रचना हुई है, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स की जो रचना हुई है, वो संकल्प के आधार पर की हुई है। और जब तक किसी कार्य को करने के लिए तब तक आप संकल्प नहीं लेते हैं, तब तक उस कार्य का संपूर्ण करना एक बहुत मुश्किल होता है और वो आगे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी आपको घूमने जाना है, फिरने जाना है और किसी जर्नी पे जाना है, किसी टूर पे जाना है, ट्रैवल पे जाना है, तो आपको एक अंदर से एक संकल्प लेते हैं आप कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है। और वो जो संकल्प है वही आपके अंदर एक फोर्स है और जो कि एनर्जी है, वो आपको एक ड्राइव करता है और वो उस काम को आपको पूरा करने में एक सफलता और दिलाने में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है। तो हमें किसी कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमारे सबसे पहले हमें संकल्प चाहिए, उसके अंदर हमारे अंदर जो टैलेंट है, कुशलता है, वो होनी चाहिए और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसकी जो रुचि है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं या किसी के अंदर हैं, तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें अपने आप को और अपने बच्चों को इस चीज़ को, ये जो बेसिक जो मनुष्य के जो गुण हैं, इनको उनके अंदर इनकलकेट करना चाहिए और तभी हमारे बच्चे और हम स्वयं किसी भी मुकाम पर, किसी भी मंजिल में, किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया है कि भाई हमें जीवन में सफल होने के लिए हमारे टैलेंट और सफलता के साथ साथ हमें क्या बेसिक जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। अगर बेसिक चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है तो हमें सफलता मिलना मतलब नामुमकिन ही मान लो आप। मुश्किल तो की क्या बात है, नामुमकिन ही है, सफलता नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के जरिए जो थीम है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुँच सकें। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में एक अच्छे और एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। टिल दैट, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।